हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 24 की रिवीजन क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का रिवीजन करेंगे। टॉप 100 जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको वीडियो में मैं बता दूंगी कि आपको रिटन नोट्स कहाँ से मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। कोई डाउट हो अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो सजेशन जरूर देना। ठीक है, हम लोगों ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है, 24 आज हम करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही साथ मिलकर हम पूरा सफर जल्दी तय कर लेंगे। पूरे के पूरे जो नवीन सर ने कहा था 30 प्रैक्टिस सेट, तो हम 30 प्रैक्टिस सेट का भी रिवीजन करेंगे। जो वादा आपसे किया है कि आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री में आपको रिवीजन वीडियो मिलेगी, तो वो वादा मैं पूरा जरूर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारसी लोगों का त्योहार जो जोरोस्ट्र की जयंती पर मनाया जाता है, कौन सा है भाई। खोरदाद साल है। खोरदाद साल पारसी त्योहार है जो जोरोस्ट्र की जयंती पर मनाया जाता है। पारसी का नव वर्ष पूछे तो कौन सा है। नवरोज, या इसे क्या कहते हैं, पतेती भी कहते हैं। जश्न ए मेहरगान त्योहार कहाँ का है। जश्न ए मेहरगान यानी गाना गा के क्या करते हैं, जश्न करते हैं। ये भी किसका है भाई, पारसी का है। अगर जो जैन धर्म के देखे कौन से त्योहार है, पर्युषण और महामस्तक अभिषेक, ये दो है। पर्युषण जो है श्वेतांबर जो लोग है वो 8 दिन तक मनाते हैं। दिगंबर जो है 10 दिन तक मनाते हैं। महामस्तक अभिषेक 12 वर्ष में एक बार आता है। ज्ञान पंचमी पूछे तो ये किसका है, ये भी जैन धर्म का है। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास सबसे ज्यादा क्या होगा, ज्ञान होगा। बौद्ध धर्म का त्योहार देखिए लहबाब गुंचेन, ये क्या है, इसे लाइट यानी रोशनी का त्योहार कहते हैं। यहूदियों का देखिए हनुक्का त्योहार है, इसे जो यहूदी लोग हैं इनका रोशनी का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, सिंधी लोगों का त्योहार पूछे तो चेटी चंद, ये न्यू ईयर है, किसका, सिंधी लोगों का है। ठीक है, कहते हैं ना सीधी यानी बहुत सीधी है, सीधी नहीं, ये तो क्या है, चंट है, यानी चेटी चंद है। ईसाइयों का पूछे तो क्या है, गुड फ्राइडे और ईस्टर, इसमें क्या है, अंडे सजाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दसई और तिहार त्योहार ये कहाँ के। दसई का मतलब है दशहरा, तिहार का मतलब क्या है, दीपावली, ये कहाँ के है, नेपाल के हैं। ठीक है, नव नवम पेरा हेरा ये कहाँ का है, श्रीलंका का है। शाकरेन त्योहार कहाँ का है, बांग्लादेश का है। कंचिन मनाव ये म्यांमार का है। थिंगयान ये पानी से संबंधित, ये कहाँ का है, म्यांमार का है। चिरागान कहाँ का है, पाकिस्तान का है। ठीक है, पारो तसेचु ये कहाँ का है, भूटान का है। लालटेन कहाँ का है, चीन का। ठीक है, चीन क्या है, लालटेन कितना है, लाल रहता है, कभी इसकी जमीन हड़प लूं, कभी उसकी, कभी ये वो। ठीक है, गियोन कहाँ का है, जापान का है। जापान पान खा के क्या देता है, ज्ञान देता है, यानी गियोन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर एन राजम इनका संबंध किससे है, तो किससे है, वायलिन से है। वायलिन वादक देखिए वीजी जोग, ये क्या वायलिन, आइंस्टीन भी वायलिन बजाते थे। मैसूर बंधु यानी नागराज और मंजूनाथ ये क्या है, दोनों बजाते हैं वायलिन। बहने पूछे तो ललिता और नंदिनी वायलिन की निरानी कहते हैं, क्वीन ऑफ वायलिन। एच के वेंकट रमन भी वायलिन वादक है। संगीत नाटक अकादमी 2023 इन्हें मिला था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। कौन थी भाई, भावना कंठ। इंडियन आर्मी की पहली महिला लड़ाकू विमान पूछे तो अभिलाषा बराक है। इंडियन आर्मी की पहली लेफ्टिनेंट जनरल पूछे तो पुनीता अरोड़ा। पहली महिला कमांडो ट्रेनर सीमा राव है।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित दो महिला देखिए, सोफिया कुरैशी ये इंडियन आर्मी में कर्नल है, व्योमिका सिंह ये क्या है, विंग कमांडर है, के अंदर है। वाडा पूछे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना 1999 में हुई, हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। साई पूछे तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। नाडा की कब हुई, 2005 में। वाडा की कब हुई, 1999, और साई की कब हुई, 1984 में हुई। एनसीए पूछे तो क्या है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी की स्थापना 2000 में हुई, हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय खेल नीति कब आई, 1984 में आई, और 1984 में किसकी साई की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ इंडिया। टॉप्स योजना पूछे तो टॉप्स योजना देखिए, टॉप्स योजना जो है इसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, 2014 में। उद्देश्य क्या, ओलंपिक में जो है मेडल को इंक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द का संबंध किससे है भाई, किससे है, गोल्फ से है। गोल्फ में यूज जो शब्द है वो देखिए, टी बॉक्स, डफ, ईगल, बोगी और एप्रेन किससे संबंधित है, गोल्फ से है। गोल्फ में ट्रॉफी देखिए, वॉकर ट्रॉफी, सर्किट ट्रॉफी, डन हिल कप और राइडर कप किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है, तो वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, बाद में जो हैंड रिटन नोट है उनका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना। ठीक है, जितनी बार लर्न करोगे उतना ही रिवीजन होगा। ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करना है। ठीक है, और हम लोग करते रहेंगे। शूटिंग के शब्द देखिए कौन से है, मज मजलफ मज मजलफग, बुल्स आई किससे संबंधित है भाई, शूटिंग से है। ब्रिज से पूछे तो डमी मास्टर पॉइंट किससे है, ब्रिज से है। ठीक है, ब्रिज जो हम पहले ब्रिज बनाते हैं उसका प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ना, डमी, तो हो गया डमी। ठीक है, बिलियर्ड से पूछे तो पुल, क्यों और कुशन है। कुश्ती से नेल्सन और हीव है। पोलो से मेलेट और कौन सा है, डिटूर खिलाड़ी पूछे तो कितने, 4। अच्छा, कमेंट करके बताना, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछती हूँ। ऐसा जो कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलते वक्त जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर आपको लर्न है तो कमेंट करके जरूर बताना, पीछे मैंने करवाया है प्रैक्टिस सेट में आपको रिवाइज। ठीक है, अगर नहीं है तो भैया आप देख लेना प्रैक्टिस सेट से या गूगल से, कमेंट जरूर करना ताकि आपको वो क्वेश्चन लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या रहे, याद रहे। आगे देखिए, बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, सॉरी बेसबॉल है ये, बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूवेबल फीस्ट बुक किसकी है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की है। ठीक है, चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री किसकी है, रोवाल्ड डाहल की है। स्पेस ओडेसी किसकी है, आर्थर सी क्लार्क की है। द टेस्टामेंट्स किसकी है, मार्गरेट एटवुड की है। जेके रोलिंग की बुक देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीपीओ सीएचएसएल में पूछी जाती है। हारमोनियम गैंगर किसकी है, 2025 की हारमोनियम गैंगर जेके रोलिंग की है। क्रिसमस एट हॉगवेट्स किसकी है, जेके रोलिंग की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 20 फरवरी 1987। मिजोरम का पूछे तो भी 20 फरवरी 1987 में हुआ। अरुण और आंचल मिजोरम से देखिए मजे करने कहाँ गए, गोवा गए, यानी इनका कब हुआ, 1987 में हुआ है। ठीक है, ट्रिक से याद करना, अरुण आंचल मजे करने कहाँ गए घूमने भाई, गोवा गए, तो 1987 में। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है,
सिक्किम का पूछे तो 26 अप्रैल 1975 को, तेलंगाना का 2 जून 2014, आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश बना था। पूछे त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का पूछे तो 1972, 21 जनवरी 1972 को हुआ। MMT मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 को हुआ। 1 नवंबर स्थापना दिवस कितने राज्यों का है भाई? 7 राज्य और 2 यूटी, पुदुचेरी और लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कब आया? 1959 में। इंडियन पिनल कोड IPC 1860, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड CPC 1862, पुलिस एक्ट 1861 के अंदर आया। दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1859, IPC 1860, CPC क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1862, पुलिस एक्ट 1861 में आया। IPC की जगह किसने ले ली है भाई? BNS ने, भारतीय न्याय जो संहिता है। राष्ट्रपति ने मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को दी, लागू 2024 1 जुलाई 2024 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया? 1872 में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? भाई इससे पहले जो CM जो होते हैं वो नहीं फहराते थे, PM ही फहराते थे, लेकिन जो CM यानी मुख्यमंत्री पहली बार 1974 15 अगस्त 1974 को है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजा जो है ध्वजारोहण किया, ध्वजा फहराया। कौन से CM थे भाई? तेलंगाना के CM थे, M करुणानिधि थे। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है भाई? राष्ट्रपति और राज्यपाल फहराते हैं स्टेट में। सेंटर में कौन? राष्ट्रपति। स्वतंत्रता पर कौन फहराते हैं? PM और CM फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता का भाई 2002 में। राष्ट्रीय सम्मान और अपमान रोकथाम एक्ट यानी हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं, ये एक्ट का भाई 1971 में आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुई? 99वें संविधान संशोधन 2014 द्वारा हुई। 100वां संविधान 2015, ये 100वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था भाई? भारत और बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश को क्या दी? 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा जमीन दी थी। 103वां संविधान संशोधन EWS के लिए हुआ 10% आरक्षण के लिए। 59वां संविधान संशोधन 1991, NCR बना नेशनल कैपिटल रीजन, राजधानी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 17वां संविधान संशोधन 1992, पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कब किया? 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त अकबर ने 1563 में किया। जजिया को समाप्त 1564। इबादत खाना की स्थापना 1975। यानी देखिए पहले तो दास, इसमें कितने शब्द है? दास 1 और 2, यानी 1562 में समाप्त किया। तीर्थ में देखिए, तीर्थ को किसने? 1563 में, और जजिया को 1564 में समाप्त किया। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना की 1575 में की। दीन इलाही धर्म 1582। देसाला प्रथा शुरू 1582 में। देसाला प्रथा का जनक पूछा जाता है टोडरमल, वित्त मंत्री था अकबर का, पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। मजहर प्रथा शुरू किसने की भाई? अकबर ने शुरू की 1579 में। मनसबदारी पूछे 1575। अकबर का जन्म 1542। राज्याभिषेक पूछा जाता है 1526। 1556 में युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर की जीत हुई थी। तो राज्याभिषेक का हुआ, पानीपत मत कर देना, का हुआ कलानौर पंजाब में हुआ था। मृत्यु 1605 में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 है, अकबर के शासन काल में किस ग्रंथ का बह-उल असमार के शीर्षक से फारसी अनुवाद है? किसका है भाई? रास तरंगणी का है। अनुवाद विभाग की स्थापना भी किसने की? अकबर ने की।
अनुवाद विभाग को क्या कहते हैं भाई? मकबत खाना कहते हैं। गाय फतेहपुर सीकरी में अध्यक्ष कौन थे इसके? फैजी थे। पंचतंत्र बुक विष्णु शर्मा की है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अनवर ए सुहेली ने किया। यानी अनवर ए सुहेली बुक का नाम था और किसने किया? अब्दुल फजल ने किया। अकबरनामा किसने? अबुल फजल ने लिखी। इसके 3 भाग है। पहले भाग में क्या अकबर के पूर्वज के बारे में बताया गया, दूसरे में उसके शासन के बारे में, तीसरे में आईन अकबरी के बारे में बताया गया है। 14 देखिए, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा कौन था भाई? मुल्ला याजदी था। उसे याद नहीं था किससे पंगा ले रहा है, यानी अकबर से। अकबर के विजय बयान देखिए, मालवा विजय का 1561, आमेर विजय 1562, इसी में दास प्रथा समाप्त की थी। चित्तौड़ विजय 1568, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, गुजरात विजय 1571-72, बुलंद दरवाजा बनाया था। कहाँ है भैया? फतेहपुर सीकरी में है। क्यों? छठा अभियान देखिए, अंतिम अभियान था 1601, असीगढ़ का जो है किला जीता। अहमदनगर और बीजापुर विजय 1600 में, सिंध अभियान 1591 में किया। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और हम लोग ऐसे ही रिवीजन पे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। अभी बोर होंगे, लेकिन जॉब लगने के बाद सारी बोरियत जो है फिर हम दूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए, अकबर ने टकसाल अधिकारी बनाया, किसे बनाया भाई? दसवंत को बनाया। अकबर ने मुल्तान का दीवान बनाया, किसे बनाया? अब्दुस समंद को बनाया। चांदी का चौकोर सिक्का अकबर ने छाया, उसका नाम क्या था? जलाली। यानी अकबर का नाम भी क्या है? जलाल कहते हैं, इसलिए जलाली रख दिया। गोल्ड कॉइन चलाए, गोल्ड यानी सोने के सिक्का, उसका नाम सब रखा। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, अकबर ने किसे मलिक उस शोरा की पदवी दी? किसे दी भाई? फैजी को दी। ये क्या था? गणित का यानी मैथ का टीचर था। कवि प्रिय की उपाधि किसे दी? बिरबल को दी। ब्रह्मा उपनाम से कविता कौन लिखता था भाई? कौन? बिरबल लिखता था। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे दी? जगत गुरु कौन है? हरि है, यानी हरि विजय सूरी को दी। युग प्रदान की उपाधि किसे दी? जिन चंद सूरी को दी। क्वेश्चन 17 देखिए, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, ये कथन किसने कहा? किसने कहा? V.A. स्मिथ ने कहा। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? टोडरमल ने। इसमें क्या है? भूमि को 4 भागों में इसने बांटा टोडरमल ने। पोलज, परती, चाचर भूमि और बंजर। पोलज जो है ये सबसे उपजाऊ भूमि थी। कौन सी थी? पोलज थी। अकबर के समय ध्रुपद गायक कौन थे भाई? तानसेन थे, हरिदास और सूरदास, ये तीनों थे। तानसेन की रचना देखिए, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और रागमाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है भाई? स्वेज नहर है। कब इसका निर्माण हुआ? 1869 में हुआ। 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। किसने किया? मिस्र की सरकार ने किया। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, कौन जोड़ती है भाई? स्वेज नहर जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्वादर बंदरगाह ये कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा ग्वादर बंदरगाह है। रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? ये मिस्र का है। सेंटोस ब्राजील का है। सबसे बड़ा ये क्या है? कॉफी बंदरगाह है। सबसे व्यस्त यानी बिजी बंदरगाह पूछे तो कौन सा है? संघाई चीन का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जुलू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? जुलू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मौरी जनजाति न्यूजीलैंड में, ठीक है। म्योरिस यानी माँ मुझे क्या दिला दे? न्यूजीलैंड, न्यू जींस दिला दे, ठीक है। बुशमैन कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है।
आइनू कहाँ की है? जापान की है। पान खा के आई हूँ, पान खा के आई हूँ यानी आइनू। मसाई कहाँ की है? केन्या की है। बद्दू यानी बुद्धू सऊदी अरब की है। अरबों बार क्या बना? बुद्धू बना। पिग्मी कहाँ की है? कांगो की है। सेमांग कहाँ की है? मलेशिया की है। ठीक है। बेदा कहाँ की है? श्रीलंका की है। नुब्बा कहाँ की है? सूडान की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विश्व के 7 अजूबों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है भाई? एलिफ टावर नहीं है। आप ये याद कर लीजिए 7 कौन से शामिल है, क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। 7 अजूबों में देखिए अपना ताजमहल है, चीन की विशाल जो दीवार है वो है, जॉर्डन के पेट्रा है, माचू पिच्चू ये पेरू में है, रोम कोलेजियम इटली का है, क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील का है, चिंचर पिरामिड मेक्सिको का है। देखिए ताजमहल, चीन की विशाल दीवार, जॉर्डन पेट्रा, माचू पिच्चू, रोम कोलेजियम, रोम जो है कॉलेज है, ऐसे याद कर लीजिए। क्राइस्ट रिडीमर है, चिंचर पिरामिड है। ठीक है। 8वां अजूबा कौन सा है भाई? अकोर वाटिका मंदिर कंबोडिया का है, विष्णु भगवान का मंदिर है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। निर्माण खमेर शासक सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जनानिकी का लाभ का क्या अर्थ है? आर्थिक दर बढ़ोतरी, जिसका कारण क्या होता है भाई? आर्थिक दर कब बढ़ेगी? जब कार्यकारी जनसंख्या भागीदारी होगी। ठीक है। कार्यकारी यानी जब कामकाजी लोग ज्यादा होंगे, उनकी संख्या ज्यादा होगी। ठीक है। तो हमारी आर्थिक दर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सोनार का फुल फॉर्म देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पानी के नीचे दूरी दिशा गति के मापन के लिए इसका यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें कौन सी वेव होती है? अल्ट्रासोनिक वेव होती है। रडार की फुल फॉर्म पूछे तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। आविष्कार किसने किया रडार का? टेलर और लियो यंग ने किया, 1922 में किया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नहीं नहीं सोना नहीं है, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। किसके भाई? टिंडल प्रकीर्णन से यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। इसकी वजह से क्या होता है? हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष का काला कलर किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहां प्रकीर्णन नहीं होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, जल अपवर्तन के कारण जो हमें जल में अगर हम छड़ी डालते हैं तो क्या हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश हमेशा किस में? स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलता है। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? ठीक है, कौन सा है? बी यानी बेरियम है। परमाणु क्रमांक कितना है? 56 है। बेरियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने की। पटाखों में हरा रंग ये पूछा जाता है किसकी वजह से? बेरियम की वजह से। और पटाखों का लाल रंग किसके वजह से होता है? स्ट्रांसियम की वजह से होता है। सबसे जो विद्युत ऋणात्मक है कौन सा है? फ्लोरीन और क्लोरीन है। क्वेश्चन 27 देखिए, सबसे बड़ी अंतःस्राव यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? कौन सी है भाई? हमारी लीवर है। क्वेश्चन 28 देखिए, किस अंग को एडम एप्पल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कंठ या टेटुआ को कहा जाता है। क्वेश्चन 29 है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होंगे? इटली में होंगे। चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 कहाँ होंगे? डकार में होंगे। 10वें T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका में होंगे। 16वें हॉकी मेंस विश्व कप कहाँ होगा? बेल्जियम प्लस नीदरलैंड में होगा। फिर से रिवाइज करेंगे, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत, शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक युवा क्या लेते हैं? डकार लेते हैं, डकार में। T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होगा। हॉकी मेंस का वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम 2025
में शीर्ष यानी पहले स्थान पर कौन रहा भाई? मणिपुर रहा था। ठीक है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? गोंगला बीच दीव में इसका आयोजन हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भाई। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते हो तो एनर्जी के साथ पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है। आपका कोई सजेशन है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब बात करते हैं जो इसकी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, प्लस में जो फ्री के स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाना, क्लिक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम को चेक जरूर करना भाई। ठीक है। मैं इसका लिंक कमेंट में भी पिन कर दूंगी, कमेंट्स में जाके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए क्या करते रहो? रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।